तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। मैथ में दोस्तों खासकर ये आपसे जो पूछा जाएगा ना, एसएससी CHSL के एग्जाम में निश्चित ही आना है इससे सवाल। तो एसएससी CHSL और ग्रुप डी NTPC में भी आता है। NTPC 2 के लिए आप इसको देख सकते हैं, अभी जो CBT 2 चलेगा हमारा, और ग्रुप डी के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो अब हमको सीखना है शुरू से। बहुत आसान से हम आपको सिखाएंगे और तमाम तरह के प्रश्न आप कर लेंगे। आज के बाद इकाई अंक से कोई सवाल आपको छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कोई भी संख्या है ना, तो इस संख्या में जो आप देख रहे हैं, ये इसको कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे पढ़ते हैं ना, यानी इकाई यही है, इकाई अंक है ये। तो अगर मान लिया जाए कि हमको इस संख्या और इस संख्या इतना के गुणनफल में इकाई अंक निकालना है, मतलब कि यूनिट डिजिट अगर निकालना है, तो सिंपल काम कर सकते हैं कि जब इकाई अंक निकालना है ना, तो इस संख्या का इकाई अंक लीजिए और इसका भी इकाई अंक लीजिए, गुना करिए। 7 तिया 21 होता है ना, 7 तिया 21 हुआ। 21 में आप देखेंगे, 21 में इकाई अंक कौन है? 1 है, यानी हमारा जो यूनिट डिजिट हुआ आंसर निकल के कौन आया? 1। तो बस यही काम है। और सुनिए ना, ये तो अभी आपको हम बताए हैं एक छोटा सा उदाहरण। आपको कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, हाँ चलिए, 3 गुना 5 7 6 1 4। चलिए, अगर इसमें इकाई अंक पूछे तो बस इकाई अंक लीजिए, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इकाई अंक। तो 3 चौका कितना हुआ? 12। इकाई अंक कौन हुआ? 2। बस आपका आंसर हो गया 2। अब एक बात और समझना दोस्तों, कि अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ी संख्या आपको दिया जाए, ठीक ना, और दिमाग लगाना है एक जगह, वो दिमाग क्या लगाना है ये सुनिए। इतना के गुणनफल में इकाई अंक है, तो अगर सोचो कि किसी भी संख्या के अंतिम में 5 आ जाए और इसके बाद कोई ऐसा संख्या मिले जिसके अंतिम में सम संख्या है, तो उसमें यूनिट डिजिट 0 आएगा। उसमें यूनिट डिजिट 0 आएगा। आप सवाल को बनाएंगे भी नहीं, आप आंसर निकालेंगे डायरेक्ट। देखिए कैसे, इसमें इकाई अंक कितना है? 5, और इसमें 3, इसमें 6, इसमें 3। इकाई अंक है ये सब तो हमारे इकाई अंक है ना। तो सुनिए ना, 5 को 3 में गुना करिएगा तो 5 तिया 15, फिर 5 को 6 में गुना कीजिएगा, 5 6 के 30। इकाई अंक कितना आया? 0। अब 0 को 3 में गुना करिएगा तो क्या आएगा? 0। यानी कि जैसे ही 5 मिलता है और 5 का गुना कोई भी सम संख्या से होगा, देखो ये तो 5 3 15, ये तो विषम था, लेकिन 15 में 5 है ना, 5 का गुना जैसे ही सम संख्या से हुआ तो अंतिम में 0 आएगा। और इस 0 का जब भी हम किसी से गुना करेंगे तो 0 आना ही है, क्योंकि 0 के साथ किसी संख्या का गुना होता है तो 0 होता है, यानी हमारा आंसर कौन हो गया? 0 हो गया। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ ऐसे सवाल पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
चलिए हमको बताना है इतना में यूनिट डिजिट, ठीक है। अब जो हमारा प्रश्न है ना दोस्तों, यह है 367 के पावर 94, 8761 के पावर 54, 967 के पावर 98। इसमें बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब इकाई अंक क्या होगा। तो जरा ध्यान देना, इकाई अंक क्या होगा ये बताना है। एक बात नोट कर लीजिए, 0 1 5 6 नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज, मतलब ये कभी चेंज नहीं होता है। 0 1 5 6 नो चेंज, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 1 5 6 है, इसमें से कोई भी अंक है तो कभी भी नहीं बदलने वाला है, वो हमेशा यही आएगा। जैसे मान लीजिए 10 है, इसका पावर 2 दे दीजिए तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, इकाई अंक 0 हुआ। ये होता है 10, 10 का क्यू कर लीजिए, 10 का क्यू कितना होता है 1000, इकाई अंक कौन आएगा 0। समझ गए क्या? तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जिसके अंतिम में 0 है, पावर कितना भी चढ़ाते जाइए अंत में 0 आना ही आना है। चाहे देखिए 16 के स्क्वायर करिए, अंतिम में 6 है ना, 16 के स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, तो 256 हुआ, 6 आया ना लौट के। उसी तरह अगर 36 के भी स्क्वायर करके देखिए, 36 के स्क्वायर कितना होता है 1296, अंत में 6 आया ना, मतलब क्या कि 6 चेंज नहीं होगा। कौन कौन संख्या चेंज नहीं होता है? 0 1 5 6, ये कभी चेंज नहीं होता है। याद रखने के लिए सोचो, 0 के बाद 1 और 5 के बाद होता है 6। मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा। दोस्तों अगर ये बात याद हो गया है तो बड़ा अच्छा बात है, क्योंकि 0 1 5 6 नो चेंज। अगर मैं दे दूं आपको कुछ ऐसा संख्या और इसका पावर मैं इतना लिख दूं, ठीक है, और इतना में पूछ दे कि यूनिट डिजिट क्या होगा, है ना, आपसे पूछ लिया जाए कि भैया यूनिट डिजिट बता दो इतना में, तो सीधा कहना कि ओ बेस का इकाई अंक 1 है तो पावर कितना भी चढ़ा दो, वो बदलने वाला नहीं है, इकाई अंक 1 ही आएगा। इसका आंसर 1 हो गया, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों एक बात और है कि अगर बेस का इकाई अंक ये 0 1 5 6 में का नहीं होगा तब क्या किया जाएगा? तो दोस्तों उसके लिए उपाय है। देखिए कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति 4 बार के बाद पुनः जरूर हो जाती है। जैसे अगर मान लीजिए कि 3 है तो 3 के पावर 4 81 होता है, लेकिन 3 के पावर 5 अगर लिख दीजिएगा तो ये 243 हो जाता है। मतलब ये है दोस्तों कि ये 3 के पावर 5 243, 3 फिर से रिपीट कर गया। कोई भी संख्या मतलब 4 बार के बाद यानी 5वां बार वो जरूर वापस आ जाएगा। जैसे अगर आपसे कहता कि 3 के पावर 5 में, सवाल होता 3 के पावर 5 में यूनिट डिजिट क्या होगा, ऐसा अगर छोटा सा प्रश्न दे दे तो कुछ नहीं, 3 लिख लीजिए और 5 में 4 से भाग लगाकर शेष निकालिए। तो 5 में 4 से भाग लगाइएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, बस 1 लिख लीजिए, 3 के पावर 1 मतलब 3 आने वाला है। कैसे आने वाला है चलिए इसको जरा चेक करते हैं। 3 के पावर 5 का तो मतलब होगा ना दोस्तों कि 3 को 5 बार लिखना है। अरे 3 को 5 बार लिखना है, ये बात कौन नहीं कह सकता है। 1 2 3 4 5, तो देखो 3 तिहाई कितना 9 और 9 तिहाई कितना 27, 7 ले लेते, इकाई अंक निकालना है, 7 या 21, अच्छा 1 3 एक कम कितना 3, तो आ गया ये नई यूनिट डिजिट 3। ऐसे भी 3 के पावर 5 243 होता है। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सुनिए, इधर जरा सुनिए, मैं आपसे बोलूँ कि 14 के पावर 134 है ना, इतना में
यूनिट डिजिट क्या होगा? तो क्या आप 14 को 134 बार लिख पाएंगे और गुना कर पाएंगे? नहीं। आप क्या करना, इसके केवल इकाई अंक को लिख लेना, बेस के इकाई अंक को, और पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए और जो रिमाइंडर आता है उसको लेके आइए। रिमाइंडर कितना आएगा? 4 × 12 शेष 1, 1 पर 4 14, 4 × 12 शेष 2, शेष आया 2। अब 4 के स्क्वायर कितना होता है? 16। बस आपका इकाई अंक 6 है। क्लियर? अरे बहुत आसान है भाई, आप गणित को इतना हार्ड क्यों समझते हैं? उतना हार्ड नहीं है। बताइए आसान लगा कि नहीं? अच्छा, एक चीज और होगा दोस्तों, कभी कभी ये 4 से पूरा कट जाएगा, तो 4 से जब पूरा कटेगा तो जीव का त्यों उसको उतार दीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिख दूं, चलो 113 के पावर 164, ठीक है। अब इसमें इकाई अंक बताना है, तो क्या होगा? तो कुछ न करिए, ये 113 का इकाई अंक कौन है? 3 को लाइए, बेस के इकाई अंक को ही केवल लेके चलिए और इसको 4 से भाग लगाइए। 4 से भाग लगाइएगा तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। जब पूरा कटेगा तो पावर 4 ही लिखिएगा और 3 के पावर 4 81 होता है, तो 81 में इकाई अंक 1 हो गया। अब मुझे लगता है कि ये सवाल आप चुटकियों में हल कर लेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले देखना है बेस का इकाई अंक, अगर इसमें का कोई डिजिट है तो वो चेंज नहीं होगा, तो जीव का त्यों उसको लिख देंगे 7। अगर इसमें का रहता 0 1 5 6 तो ये ऐसे ही रह जाता और कुछ नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है, 0 1 5 6 में का नहीं है, ये बदल सकता है। पावर को अब लगाएंगे, 4 से भागा, रिमाइंडर निकालेंगे। 4 दूना 8 शेष 1, 1 पर 4 14, 4 × 12 शेष 2, वही 2 को यहाँ लिख देना है, गुना। इसका इकाई अंक 1 है, तो 1 कभी चेंज होता है क्या? नहीं होता है। 0 1 5 6 नो चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता है। इसका इकाई अंक है 7, तो इकाई अंक को तो लिखेंगे लेकिन ये चेंज हो सकता है, तो 4 से भाग देते हैं और पता कर लेते हैं कि इसमें शेष कितना आता है। 4 दूना 8 शेष 1, 1 पर 8 18, 4 चौके 16 शेष 2, बस 2। अब ये 7 का स्क्वायर 49, ये गुना 1, और ये 7 का स्क्वायर 49, और 1 से गुना करोगे तो उतना ही बात है, बस गुना कर लो। 9 9 81, यानी इकाई अंक 1। यूनिट डिजिट जो आया ना दोस्तों, यूनिट डिजिट वो आया कितना? 1 आया। हमारा यही आंसर हो गया। तो है ना बिल्कुल आसान, बहुत आसान है। देखिए अब कोई भी सवाल आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए अगर हमने आपको एक सवाल दिया, ठीक है, और ये सवाल, इसका पावर हम, चलिए 1364 गुना, देखिए इसका पावर, चलिए 1248 गुना, और दे दूं, चलो इसके भी पावर दे दिया, और पूछ दिया कि इतना को गुना किया जाएगा, इतना में यूनिट डिजिट क्या आएगा। मुझे लगता है कि जो बच्चा अभी इस वीडियो को देख रहा है वो इस सवाल को बिना बनाए बना सकता है। कैसे बना सकता है? एक बात बताओ, मैंने कहा था कि नीचे बेस में देखना, अगर कोई 5 मिल गया मेरे भाई, तो 5 के बाद जरा देखिए तो कोई सम संख्या इकाई अंक पर है क्या? तो यहां है ना सम संख्या, 5 6 के 30 आएगा 0। देखिए कैसे 0 आएगा, ये 0 हो गया, पावर वाला रहे या बिना पावर वाला रहे तो भी हो गया। अब देखो कैसे। सबसे पहला बात कि बेस का इकाई अंक अगर 0 1 5 6 में का है तो कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि नो चेंज होता है। ये इसके पावर कितने भी रख दिए जाएं ये कभी चेंज नहीं होते हैं, तो 6 चेंज नहीं होगा। पावर कितनों रहे 6 आना है, तो इकाई अंक लेके चलेंगे क्योंकि हमें इकाई अंक निकालना है। अब देखिए ये भी कभी चेंज नहीं होता है, 5 भी, और ये भी कभी चेंज नहीं होता है। अब ये 6 5 30, 0 आया, 0 को 6 से गुना करिए, 0 को 6 से गुना करिए तो 0 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 0 हुआ। दोस्तों हम इसी सवाल को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि यहाँ ये न रह के बस इतना रहता, और यहाँ भी ये नहीं रह के, चलो इतना रहता। अब 1 को रहने देते हैं, क्वेश्चन चेंज हो गया आपका। अब समझिए इतना में इकाई अंक क्या होगा,
तो एक बात आपको बताया गया कि सबसे पहले जब भी पावर वाला क्वेश्चन रहेगा ना दोस्तों, तो ये देख लेना कि 0 1 5 6 नो चेंज कैटेगरी में का है कि नहीं उसका इकाई अंक। तो ये 0 1 5 6 में का है क्या? नहीं है। नहीं है तो इसको नीचे लिखने के बाद पावर में 4 से भाग लगाएंगे। जब 4 से आप भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। तो 0 नहीं लिखना है, जब पूरा कटेगा तो 4 लिखिएगा क्योंकि आपने 4 से भाग दिया था। ठीक है, अब गुना, सुनिए इस बेस का इकाई अंक ये 4 गो डिजिट में का नहीं ना है भाई, तो इसको लिखने के बाद पावर को हमेशा 4 से भाग देंगे। और 4 से भाग क्यों देते हैं पता होगा आपको, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति 4 बार के बाद हो जाती है। तो ये 4 से ये भी पूरा कट जाएगा, तब पूरा कटेगा तब पावर 4 उतारेंगे। और सुनिए गुना, इसका देखिए बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 में का है क्या? है। तो ये चेंजे नहीं होगा, जीव कहते हो। अब 7 के पावर 4 तो आपको नहीं पता चलेगा कि कितना होगा, तो लीजिए 7 गुना 7 गुना 7 तो 4 बार लिख ही सकते हैं। और 4 के पावर 4, तो 4 के पावर 4 ऐसे 256 होता है, लेकिन आपको नहीं बुझा रहा है तो 4 4 बार लिख दीजिए, जितना बार पावर है उतना। अच्छा एक बार अब गुना कर लीजिए, गुना करना आसान। 7 7 49, 49 में 9, 9 7 63, 3 3 7 21, 1 आया। 1 में 4 से 4, 4 में 4 से 16, 16 देखिए 6 चौके 24 आया, 4 4 चौके 16, 6 आया। 6 से 6 36, यानी इकाई अंक कितना आया भैया? 6। आपका आंसर आ गया कितना? 6 आ गया, है ना। तो बिल्कुल आसान है और मुझे लगता है कि अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन 2-3 कुछ पॉइंट है दोस्तों, इनको जान लेना बिल्कुल ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि दुनिया की तमाम संख्याओं को आपस में गुना किया जाएगा, तो बताइए जरा अंतिम में क्या आएगा। यानी ये कह दिया जाए कि सभी प्राकृत, दोस्तों सभी प्राकृत संख्या के गुणनफल में यूनिट डिजिट, ठीक ना, जानते हैं क्या होगा? यूनिट डिजिट 0 होगा, मतलब इकाई अंक 0 होगा। जानते कैसे? दुनिया के तमाम संख्या को गुना करिए 0 आएगा। कैसे? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। खेल बन गया। देखिए 1 दूना 2, 2 3 6, 6 चौके 24, इकाई अंक कौन आया? 4 ना। अब 4 5 20, इकाई अंक कौन आया? 0। आ 0 में 6 से तो 0, 0 में 7 से तो 0, 0 में 8 से तो 0, 0 में 9 से तो 0, 0 में 10 से तो 0, 0 से 11 में 0, यानी कि अब 0 आना है। यानी हो गया कि सभी प्राकृत संख्या के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो 0 आएगा। यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और बात ध्यान में रखेंगे। देखिए सभी विषम संख्या के गुणनफल में इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा जानते हैं? सभी विषम संख्या में इकाई अंक 5 आएगा। देखिएगा कैसे, मान लीजिए 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11, यही तो विषम संख्या है ना, अनंत तक जाइए। अच्छा 1 तिहाई 3, 3 पचे 15, 5 सत्ते 35, 5 आया ना। 5 नामा 45, 5 आया ना। 11 पचे 55, 5 आया ना। अब 5 से 13 में करोगे क्योंकि विषम संख्या लेना है, 13 पचे 65, फिर 5 आएगा। यानी कि सभी विषम संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या आना है? 5 आना है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जरा बताओ तो कि सभी विषम संख्या को आपस में गुना किया जाएगा तो इकाई अंक क्या आएगा? आपको लिख देगा 0, 5, 4, इस तरह से कुछ ऑप्शन दे देंगे, है ना। अच्छा एक बात आगे, सभी सम संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या आएगा? सभी सम संख्या के गुणनफल में इकाई अंक आएगा 0।
चूँकि इसमें जानते हैं 2 4 6 8 10 10 आया ना, और 10 में होता है अंतिम में 0, 0 से किसी को गुना करिएगा तो अंतिम में 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात और, सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्तों? सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में यूनिट डिजिट 5 आएगा। देखिए कैसे, अभाज्य संख्या आपका 3, अच्छा सॉरी ये 0 आ जाएगा, सभी अभाज्य संख्या वाला में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कह देता कि 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा, तब हमारा 5 आ जाता। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें मैंने सभी बोला तो अभाज्य संख्या 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है ना, 7 भी है, 11 भी है। तो गुना करिए, 2 3 6, 6 5 30, 30 आया ना, 0 से 30 में, मतलब 0 से 7 में तो 0, 0 से 11 में तो 0, यानी आने वाला है 0। लेकिन अगर ये कह दे सभी विषम अभाज्य संख्या, चूँकि अभाज्य संख्या 2 तरह के होते हैं, एक तो है सम अभाज्य संख्या जो केवल 2 है, तो 2 जैसे ही शामिल हुआ और 5 भी अभाज्य संख्या उसके साथ गुना होगा तो 0 आना ही आना है लास्ट में। लेकिन अगर ये कह देता कि सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में क्या आएगा, तो सभी विषम अभाज्य संख्या में आप 3 से शुरू करेंगे, 3 5 7 11 13 है ना, तो 3 5 15, 5 आया, 5 7 35, 5 आया, 11 5 55, 5 आया, 5 से 13, 13 5 65, 5 आया। तो सभी विषम अभाज्य संख्या के गुना किया जाएगा तो अंतिम में 5 आएगा। ठीक है, या यूं ऐसे भी बोल सकता है ये कि 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या आएगा, तो 5 आएगा, लेकिन सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या आएगा, तो 0 आएगा। सभी प्राकृत संख्या के गुणनफल में इकाई अंक 0 आएगा, है ना। सभी विषम संख्या के गुणनफल में क्या आएगा, 5 आएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना अच्छा आपको लगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।